नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800771770 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। तो आज का विषय हमने लिया है कि आप जन्म कुंडली देख करके कैसे पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति पर ऊपरी बाधा, भूत प्रेत की बाधा, जादू टोना किसी के द्वारा किया कराया योग बन रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो हर उपाय करके थक जाते हैं और स्वास्थ्य उनका नहीं ठीक होता है, दुख और दरिद्रता नहीं जाती है, जबकि कुंडली में अच्छे योग भी होते हैं। और कुछ लोगों की मृत्यु तक के लिए भी लोग भूत प्रेत या जादू टोना किए कराए का प्रभाव मानते हैं। तो आज हम आपको बहुत सरल भाषा में, यकीन मानिए आपको ज्योतिष नहीं आती है कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ कार्यक्रम को देखिए, अपनी कुंडली अपने सामने रखिए, अपने परिवार की कुंडली रखिए और मैं आपको ऐसे योगों के बारे में बताने चल रहा हूं जिनके कारण ये योग बनते हैं। नो कैलकुलेशन, कोई गुणागणित नहीं है। पहले आपको अपनी लग्न कुंडली सामने रखनी है। उपाय भी मैं आपको दूंगा कि बहुत बार क्या होता है, इस चीज़ को समझिए पहले कि भूत प्रेत जादू टोना किनको लगता है, जिनका मानसिक बल कमज़ोर होता है। कहते हैं ना कि मन का वहम है, कुछ लोग इसे कहते हैं मन का वहम है। वास्तव में ये चीज़ उन्हें पीड़ित करती है जिनका मनोबल कम होता है, जो लोग मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों में यह ज़्यादा होता है कम उम्र में, क्योंकि कम उम्र में मन उतना मजबूत नहीं हुआ रहता है। और मन का कारक ग्रह कौन सा ग्रह है? चंद्रमा। यानी इन सारी चीज़ों में मन अर्थात चंद्रमा की बड़ी भूमिका होती है। और यह होता कब है? जब व्यक्ति डर जाए, भ्रम हो जाए। भ्रम का कारक कौन है? राहु। यानी इसमें कई ग्रहों की भूमिका है, लेकिन राहु चंद्रमा की विशेष भूमिका होती है। किसी की कुंडली में चंद्रमा का कमज़ोर होना अपने आप में उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति की कमजोरी को दर्शाता है। तो चलिए लग्न कुंडली देखेंगे। लग्न कुंडली में जो ये ऊपर का चतुर्भुज होता है, इसे पहला घर बोलते हैं या लग्न बोलते हैं, तनु भाव बोलते हैं, फर्स्ट हाउस। ये पहला घर है। इसी के समानांतर सभी घर हैं 12 घर तक। तो पहला योग क्या होता है, इस बाधा का ध्यान से सुनिए। अगर आपकी कुंडली में कमजोर चंद्रमा राहु के साथ कहीं भी बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को ऊपरी बाधा, भूत प्रेत जादू टोना की शिकायत होती है। और ऐसे व्यक्ति पर अगर कोई क्रिया करवाता है तो उसके ऊपर जल्दी प्रभावशाली हो जाता है। कमजोर चंद्रमा से क्या मतलब है? चंद्रमा आपका कृष्ण पक्ष का हो, बलि ना हो। अर्थात अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी के बीच में हो और चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो कहीं पर, तो किए कराए का योग हो जाता है। अगर कमजोर चंद्रमा राहु के साथ हो तो ऐसे व्यक्ति को सांस की बीमारी और पेशाब से संबंधित अंगों से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती हैं। मूत्रा से हो गया, किडनी हो गया। तो ऐसे लोगों को अपने उस राहु की वस्तु का दान और चंद्रमा का मंत्र जाप वगैरह करना चाहिए। फिलहाल जो मेन विषय है हमारा, अगर चंद्रमा राहु एक साथ कमजोर होकर किसी भाव में बैठे हुए हैं तो यह योग बनता है। दूसरा क्या है, यह योग तब अधिक प्रबल हो जाएगा अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा और राहु अष्टम भाव में बैठे हुए हों, तो पक्का कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर ऊपरी साया है। और ऐसे व्यक्ति को अगर ऐसा कभी, कुछ लोग साधना वगैरह करते हैं,
आप अपनी कुंडली देख लीजिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु के आसपास है तो आप इतर योनियों की साधना, भूत प्रेत आदि के चक्कर में, सिद्धि में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप उसके गुलाम हो जाएंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए कि अगर राहु और चंद्रमा लगन में हो, ये जो कुंडली का पहला घर है, लग्न में राहु और चंद्रमा एक साथ हो, राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन लगन में हो, और इसके अलावा इसी लगन से 5वें घर में और 9वें घर में, अर्थात लग्न से त्रिकोण में शनि और मंगल बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति पिशाची प्रवृत्ति का होता है, पिशाच की उपासना करता है और पिशाच से ग्रसित होता है, मृत्यु के बाद पिशाच योनि में जाता है। अगर यह मान लीजिए किसी भी भाव में राहु चंद्रमा की युति है, मान लिया 10वें भाव में है, अब इसी 10वें भाव से 5, 1 2 3 4 5 और 9 गिन लीजिए। अगर चंद्रमा राहु एक साथ हैं और उस स्थान से 5म और 9म में मंगल और शनि बैठे हुए हैं, तो भी यही योग लागू होता है। ऐसा व्यक्ति पिशाच का उपासक होता है, ऐसे व्यक्ति को पिशाच सिद्ध होते हैं, पिशाच से पीड़ित हो सकता है। तो ये हुआ योग, यानी कुंडली में राहु चंद्रमा का, मोटा मोटी यही जानिए, राहु चंद्रमा का एक साथ होना कहीं भी अच्छा नहीं है। अगर अष्टम में है तो ज़्यादा खराब है, लगन में है और 5म 9म में मंगल शनि है तो भी ज़्यादा खराब है। अन्यत्र कहीं है राहु चंद्रमा एक साथ, जिसको ग्रहण दोष भी बोलते हैं, तो भी ऐसा योग बनता है। ऐसे लोगों के ऊपर किया कराया का प्रभाव ज़्यादा होता है। दूसरे योग पे चलते हैं। देखिए दूसरे योग पे, दूसरा योग क्या कहता है, अगर आपकी कुंडली में लगन पर मंगल की दृष्टि हो, जो पहला घर है इस पे मंगल की दृष्टि हो। अब इस पे मंगल की दृष्टि कब होगी, जब मंगल आपकी कुंडली में 7म भाव में हो, अगर आपकी कुंडली में मंगल 6म भाव में हो, अगर आपकी कुंडली में मंगल 10म भाव में हो। अगर मंगल 6म में होगा तो 8वीं दृष्टि, 7म में होगा तो 7वीं दृष्टि और 10म में होगा तो 4थी दृष्टि पड़ेगी। जिनकी कुंडली में मंगल इन तीनों भावों में से किसी एक में है और 6ठवें भाव का स्वामी, आपकी कुंडली में जो 6ठवां भाव है उसका स्वामी अगर 7म में बैठ गया हो या 10म में बैठ गया हो, तो ऐसा व्यक्ति जादू टोने से पीड़ित होता है। अर्थात लगन पे मंगल की दृष्टि और खष्टेश का 7म में या 10म में होना भूत प्रेत या जादू टोना आदि से पीड़ित करवा सकता है। तो आप जानते ही हैं किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, वो पिछले वीडियो में आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगले योग की बात कर लेते हैं। यदि आपकी कुंडली में लग्नेश यानी पहले घर का स्वामी, लग्नेश पहले घर का स्वामी अगर मंगल के साथ इसी लगन में ही बैठा हो, जो लग्न का स्वामी है वह इसी लगन में ही मंगल के साथ बैठा हो और किसी केंद्र में अथवा किसी केंद्र में हो, अथवा यहाँ साथ में ना बैठा हो, किसी केंद्र में हो, चतुर्थ, सप्तम या फिर 10म में ही क्यों ना हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को जादू टोने से पीड़ित होने का योग होता है। तो मंगल की भी काफ़ी भूमिका होती है। अगर लग्नेश मंगल के साथ यहीं बैठा है, लगन में बैठा है, या लग्नेश के साथ चतुर्थ में है, लग्नेश के साथ सप्तम में है, लग्नेश के साथ 10म में है, यानी लग्नेश का मंगल के साथ किसी केंद्र में युति भी इस प्रकार की क्रिया करवा सकती है, संभावना बनती है। दूसरा देखते हैं अगला योग क्या कहता है कि बृहस्पति, आपकी कुंडली में बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठे हों, चतुर्थ में बैठे हों, 10म में बैठे हों। आपकी कुंडली में गुरु या बृहस्पति पहले घर में, चौथे घर में या 10वें घर में बैठे हों और किसी केंद्र में, पहले, चौथे, 7वें अथवा 10वें किसी केंद्र में इन चारों घरों में मांदी बैठा हो, शनि का पुत्र बैठा हो, मांदी बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर किसी देवता का प्रकोप होता है।
जैसे भूत प्रेत की बाधा होती है, वैसे देव प्रकोप भी होता है। बृहस्पति इन 3 घरों में हो और यहाँ पे मांद बैठा हो आपकी कुंडली में, तो देव प्रकोप के कारण आपको बाधाएं होती हैं। खासकर जो देवता होते हैं ग्राम देवता, जैसे हमारे यहाँ जो बोलते हैं, जैसे समय माता बोलते हैं, कहीं कहीं शीतला माता बोलते हैं, उनका गांव के किसी कोने पर या शहर के कोने पर उनका मंदिर होता है। हर शहर में, गांव में एक देवी देवता मुख्य देवता होते हैं। जैसे यहाँ पे कहीं कहीं काली माँ की मूर्ति स्थापित की जाती है, समय माता बोलते हैं, शीतला माता, ऐसे तमाम प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग नाम होगा। मैं तो अपने यहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ। उन देवी देवताओं को भोग और प्रसाद चढ़ाने का रिवाज होता है। महीने में एक बार कोई दिन होता है, तो अगर किसी को ऐसी बाधा है तो भोग और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि कौन देवता है या कब चढ़ाना है, तो आप दुर्गा माँ के मंदिर जाइए, पूड़ी और हलवे का भोग लगाइए, तो इससे आपको छुटकारा मिलता है। 10-11 सोमवार करने से आपको छुटकारा मिलेगा। अगला योग मैं आपको बताता हूँ। यदि किसी कुंडली में शनि सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव सबकी कुंडली में यही होता है, अगर किसी कुंडली में शनि सप्तम भाव में बैठा हो और कोई शुभ ग्रह चर राशि में लगन में हो। चर राशि कौन सी राशियां हैं? जैसे चर, एक चर है, 2 स्थिर है, चर स्थिर 2 स्वभाव, चर स्थिर 2 स्वभाव, चर स्थिर 2 स्वभाव, चर स्थिर 2 स्वभाव, ये 12 राशियां होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आज मैं आपको एक सूत्र समझा देता हूँ, अंगुली पे सीख लीजिए आप। अगर आपको क्रम से याद है 12 राशियाँ कौन सी हैं, यही है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशि 3 पोर होते हैं, इन्हीं को राशियाँ मान लीजिए और ऐसे रख लीजिए। ये पहला पोर, ये बीच वाला और ये सबसे ऊपर वाला। तो पहला चर स्थिर 2 स्वभाव। अब चर पे मेष चर, वृष स्थिर, मिथुन 2 स्वभाव, चर स्थिर 2 स्वभाव, चर स्थिर 2 स्वभाव। इसी प्रकार से 12 राशियों का स्वभाव आप याद कर सकते हैं। तो सूत्र क्या कहता है कि अगर शनि आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है और चर राशि में कोई शुभ ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? शुभ ग्रह में गुरु आएगा, शुक्र आएगा और बुध आएगा और चंद्रमा आएगा। ये शुभ ग्रह में आते हैं। अगर शनि यहाँ हो और 1 4 7 और 10 नंबर की गिनती में से कोई यहाँ लिखा हो पहले घर में और उस गिनती पर इन चारों में से कोई ग्रह हो, जैसे मान लिया शनि यहाँ है और यहाँ पे 10 नंबर की गिनती है, 10 नंबर क्या हो गया? चर, और इसी में अब गुरु शुक्र बुध चंद्रमा में से कोई एक ग्रह हो, सप्तम में आपका शनि हो और लगन में चर राशि में कोई शुभ ग्रह हो और इसके अलावा चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो, चंद्रमा कुंडली में कहीं भी हो उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाओं से युक्त हो सकता है। उसे कहीं ना कहीं, चाहे रास्ते में चाहे किसी के द्वारा दिया हुआ, भूत प्रेत की बाधा अवश्य बनी हुई है। अगला योग जानते हैं। यदि कुंडली में शनि और राहु लगन में ही बैठे हों, शनि यहाँ पर बैठा हो और राहु बैठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को ऊपरी बाधा या किसी के द्वारा किए कराए का योग होता है। शनि राहु की युति वैसे भी आप जानते हैं ज्योतिष में क्या मानी जाती है? शापित दोष मानी जाती है। अगर यह युति लगन में है तो यह प्रेत बाधा का रूप ले लेती है। यही सेम फल लगभग अष्टम भाव में भी अगर शनि राहु हो तो भी प्रेत बाधा की शंका हो जाती है। लगन में हो, अष्टम में हो, अगर ये शनि राहु लग्नेश के साथ बैठ गए हो तो भी प्रेत बाधा का योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा हो सकता है या शत्रुओं के द्वारा कुछ किया कराया भी हो सकता है।
एक योग और हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। आज हमने किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है यह नहीं लिखा हुआ है, अभी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में, या आप कोई पीछे का वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने ये सब बताया हुआ है कि किस राशि का किस गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह है। अगला योग है चंद्रमा अगर राहु के साथ लगन में बैठा हो, यानी ग्रहण दोष जिसको आप बोलते हैं वह लगन में बना हुआ हो। ग्रहण दोष लगन में बने, अष्टम में बने, सप्तम में बने, द्वादश में बने, तो वह ग्रहण दोष के साथ साथ भूत प्रेत जादू टोना किया कराया का भी योग बन जाता है। इसके अलावा अगर राहु और चंद्रमा लगन में हो और शनि मंगल त्रिकोण में हो तो भी यह योग बन जाता है, भूत प्रेत पिशाच आदि की बाधा का योग बनता है। उपाय क्या है? देखिए, हमारा जीवन जो है उसमें बहुत से मित्र होते हैं और बहुत से शत्रु होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हर कोई प्रेम करे या जिससे हर कोई नफरत करे। कोई कितना भी अच्छा आप बन लीजिए समाज में, आप 100% को संतुष्ट नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ असंतुष्ट होंगे, आपसे नाराज रहेंगे। तो वो जो नाराज वाले लोग होते हैं उनके लिए आप टेंशन ना लीजिए। जो आपके अच्छे लोग हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, उनके लिए जीवन जीना चाहिए, ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कुछ ना कुछ लोग हैं जो हमारा अहित भी चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से बचाव के लिए क्या है, देखिए ये जो भी बाधाएं हैं, किसी के द्वारा कुछ भी, अगर देखिए मानसिक तरंगे होती हैं, आपने किसी को देखा और आप अगर रोज़ उसको देख करके उसकी प्रतिष्ठा से, उसकी समृद्धि से रोज जलते हैं तो मन में कुछ ना कुछ दुर्वचन बोलते हैं। तो जैसा आप देते हैं, सप्लाई करते हैं, वैसा आपके पास वापस आता है। दीवार पे ठोकर मारेंगे तो दीवार भी आपको ठोकर मारता है, इसलिए अच्छे विचार रखना जरूरी है। क्या करना चाहिए? दैनिक पूजा बहुत आवश्यक है। आप दैनिक पूजा अवश्य करिए। जो लोग रोज पूजा नहीं करते हैं वैसे लोगों पर ये बाधाएं ज़्यादा होती हैं। दैनिक पूजा आप करिए। आप अपने इष्ट देव भगवान शिव, भगवान विष्णु, दुर्गा माँ, गणेश, हनुमान, किसी एक की उपासना करिए। और उपासना में क्या होता है कि एक बोलते हैं कवच, ध्यान से सुनिएगा, कवच बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग गायत्री का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो जब वो मंत्र जाप करें तो अंत में गायत्री कवच का भी पाठ अवश्य करें। कुछ लोग भगवान विष्णु के उपासक हैं तो विष्णु कवच का पाठ करें। ढेर सारे कवच होते हैं, कोई एक विष्णु कवच उनको सीख लेना चाहिए, पढ़ना सीखना चाहिए। जो लोग शिव के उपासक हैं वो सदा शिव कवच का पाठ अवश्य करें। इसी प्रकार से जो दुर्गा जी की उपासना करते हैं वो सप्तशती का पाठ करें। उसमें कवच होता है, कवच, कीला, करगला आप लोग जानते ही हैं। तो जिस देवी देवता की भी उपासना आप करते हैं उस देवी देवता का एक कवच होता है। कवच आपने सुना होगा, प्राचीन काल में लोग कवच पहन के युद्ध, कवच मतलब सुरक्षा का घेरा। ऐसे किसी भी देवी देवता के कवच का पाठ करने से क्या होता है, शरीर आपका सुरक्षित हो जाता है। कोई भी कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करता है या कभी भूत प्रेत या किसी अनजान शक्ति से रास्ते आदि में वास्ता पड़ता है तो वह कवच उस शक्ति को आपके शरीर पे टकराने से रोकता है, दूर कर देता है। तो डेली पूजा में कवच का पाठ करने से बचाव होता है। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है या ऐसा योग है तो उन ग्रहों का उपाय करना चाहिए। शास्त्रीय उपाय 3 ही हैं, जप होता है, दान होता है। जप और दान ये 2 चीज़ें शास्त्रीय उपाय हैं। आधुनिक उपाय में इसमें जोड़ दिया गया धारण करना अर्थात रत्न पहनना। प्राचीन यह रत्न पहनने वाली विधि यह प्राचीन विधि नहीं है। जप और दान के ही द्वारा ग्रहों को, जप के द्वारा ग्रह प्रसन्न होता है, दान के द्वारा ग्रह कमजोर होता है, और जिस ग्रह का स्टोन पहनते हैं वह मजबूत होता है, बलवान हो जाता है। तो जो ग्रह खराब फल दे रहा है उसका दान करके उसे कमज़ोर करना चाहिए और जप करके प्रसन्न भी कर देना
चाहिए। जो ग्रह अच्छा फल दे रहा है उसका स्टोन धारण करना चाहिए। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय श्री राम।